श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। प्रसंग है जय विजय को सनकादि का शाप। आपने 14वें अध्याय में दिति का गर्भ धारण सुना और अब जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, यही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि जो कश्यप और माता दीति निर्दोष है। ये तो को भगवान की लीला थी। क्योंकि जय विजय के शाप की मुक्ति के लिए उनको इस रूप में आना ही था। ये कथा से सब पता चल जाएगा। 15वें अध्याय की कथा से श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी। इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज अर्थात वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। वो अद्भुत समर्थ है, समर्थ है इन लोगों का। ये वही कर सकते हैं। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा। उसमें इतना प्रकाश हो गया तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। व्यवस्था बिगड़ गई। सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था बिगड़ गई। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं। ये किन किन के पास के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास के। वहां ये कह रहे हैं, समय जो है आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी तब से ये भगवान नारायण से वरदान ले चुके हैं। इसी का वरदान लिया, सृष्टि तो रचूंगा, ज्ञान भी आप देंगे, क्रिया शक्ति भी आप देंगे, पर मुझे आसक्त मत करना। क्रिया से और आसक्ति से
बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसलिए आपका जो ज्ञान है वो कुंठित नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही ये चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उत, उत्पत्ति स्थान तो ब्रह्मा ही हुए और वो भी भगवान का ही स्वरूप है। मैंने भगवान की एक शक्ति है, या जिसे आत्मा परमात्मा है तो ब्रह्मा परमात्मा क्यों नहीं। उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। फिर से, रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। मैंने आपकी ही तो आज्ञा पालन करती है, ये बलि समर्पित कर। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ ये विचार है, अज्ञान से हम कल्पना करते रहते हैं और बच्चों को भी यही बताते हैं, तू बड़ा बन, ऐसी शान वाला हो, ऐसे मकान वाला हो, ऐसी दुकान वाला हो, इस तरह से अरबों रुपया कमा ले, स्वास्थ्य ठीक हो और दुनिया में बस तेरा गुणगान हो। बहुत सारी बच्चों को हम ऐसी प्रेरणाएं करते हैं। बच्चे भी समझ लेते, ठीक है ऐसा ही होगा, क्योंकि माँ बाप प्रथम गुरु। पर होता वही है जो उसका प्रारब्ध होता है। तो ये पहली बार जन्म थोड़ी हुआ हमारा, अनंत बार हो चुका, गिनती कोई नहीं कर सकता। उस सारे प्रारब्ध कर्मों को हम यहाँ भोग रहे हैं।
यहाँ कामनाओं के ढेर लगाने नहीं आया। इसीलिए वो भगवान कहते हैं, देवता लोग कहते हैं, रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। जीव कर्तव्य पालन छोड़ करके कुछ और करता है तो उसको उसका परिणाम जो विपरीत हो जाता है, उसकी इच्छा के अनुसार ना हो करके उल्टा परिणाम हो जाता है, दुख रूप परिणाम हो जाता है। ये भी तो जकड़ना ही है, ये भी तो जकड़ना ही है। और कैसे कहा, बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई। देखिए कैसे हम बैल, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही मैं दृष्टांत दे रहा हूं। हम नहीं ये सोच सकते कि बिना खाए हम रह जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाते, बल्कि ये कहते हैं और खाना है, अच्छा खाना है। हम ये नहीं विचार कर सकते कि हम 4 घंटे खड़े हो गए हैं तो बैठेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर जो है बैल की तरह है, उसको फिर उसको थोड़ा आराम से ये बैठना ही पड़ेगा, खाने के बाद बाथरूम भी जाना पड़ेगा, दिन भर काम करने के बाद सोना भी पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, तो रात को जागोगे तो दिन को सोना पड़ेगा। इसी तरह की सारी प्रक्रिया है, कितनी सारी प्रक्रिया हैं जो संतान उत्पत्ति से लेकर के भजन साधन तक, ये प्रक्रियाएं हमको करनी ही पड़ेगी। अपने मन से हम किसी प्रक्रिया को नहीं छोड़ सकते, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो हम बंधे हुए 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 के कुछ और स्वतंत्र हैं जो अपनी मनमानी कर लेंगे। और यही बात ठीक से समझनी हो तो योग वशिष्ठ के ग्रंथ है जो, उसमें जब प्रश्न करके राम जी राम जी सुनाते हैं विश्वामित्र जी को, उनका पूछना ये था विश्वामित्र जी का कि तुम शांत उदास क्यों हो, बालक के समान तुम हंसते खेलते इत्यादि उल्लसित क्यों नहीं हो। तब वो राम जी बताते हैं शरीर के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, कामनाओं के बारे में और संसारी सुखों के बारे में। वहां बताते हैं, कई अध्याय हैं उसमें, वो पढ़ना चाहिए। ऐसे बंधे हुए हैं हम, तो रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं।
इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने, माता दीति ने गर्भ में है, गर्भ में, या कहिए कि हाँ, गर्भ में उनका तेज रखा हुआ है, अ, कश्यप जी का। उसके कारण ये सब कुछ हो रहा। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट, मने अस्पष्ट होता है जो हिंदी नहीं जानते, कि जो स्पष्ट नहीं है। ये दिन है, अभी की रात है, ऐसा धुंधली सी स्थिति बनी हुई। अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ ये दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। एक प्रकार से वो ऐसे समय, संध्या के समय गर्भ धारण किया था, तो उसका जो स्वरूप बनना था, इस जो स्वरूप बनना था वो अधर्म का ही बनना था। इसलिए शास्त्रों में देखोगे तो गर्भ धारण के समय भी है, कैसी संतान चाहिए, क्या नियम पालन करने पड़ेंगे, कैसे रहना पड़ेगा, वो सब शास्त्रों में वर्णन है। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज, फिर से बोलूंगा ये थोड़ा। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो, ये महाबाहो शब्द मैत्री जी विदुर जी के लिए कह रहे हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। इससे शुद्ध और स्पष्ट कोई बात नहीं हो सकती। 14वें श्लोक की बात है। अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में निःश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। ये पाठ जो है ये पूरा ही करना चाहिए, पर अभी समय हो गया है और मैं
इसको अभी पूरा नहीं करना चाहता, कि समय तो हो ही गया। तो इसलिए यही 16वें श्लोक तक ही विश्राम करते हैं। तो जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं, यहाँ तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।